Hello everyone, welcome to Cartography IAS, a revolution in Indian education. I am your mentor अनुज कुमार। तो गाइज़ आज मैं आप लोगों के लिए एक काफ़ी अच्छा लेक्चर लेके आया हूँ जो है यूपी करंट अफेयर्स। आज मैं यूपी स्पेसिफिक करंट अफेयर्स का पार्ट 2 लेके आया हूँ। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम कार्टोग्राफी IAS के 2 इनोवेटिव कोर्सेज़ के बारे में देखते हैं। सबसे पहले है यूपीएससी पंचामृत 2020। सबसे पहले इनोवेटिव मॉड्यूल है जो आपको मिलेगा, इनोवेटिव कोर्स है वो है यूपीएससी पंचामृत 2020 गाइस। इसके अंदर आपको 5 मॉड्यूल्स मिलते हैं। पंचामृत मतलब 5 चीज़ों से मिलके बना हुआ, 5 तत्वों से मिलके बना हुआ कुछ कोर्स जो है यूपीएससी पंचामृत 2020। सबसे पहले आता है इसमें OWC सीरीज़ ऑफिशियल वेबसाइट कवरेज, जिसके अंदर हम आपको 200 से ज़्यादा ऑफिशियल वेबसाइट कवर करके देंगे विद हैंड रिटन नोट्स एंड मैप्स। ओके। सेकंड है B2M सीरीज़ बुक टू मैप सीरीज़। इसमें आपकी फोटोजेनिक मेमोरी का यूज़ होगा, आपको सारे स्टैटिक एंड फैक्ट्स वगैरह याद करने के लिए। इसमें हम करंट अफेयर्स भी कवर करेंगे। इसके बाद गाइज आता है NCERT माइंड मैप्स। NCERT को हमने माइंड मैप्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, जिससे कि इसका रिवीजन करना बहुत आसान हो जाता है। और गाइज NCERT का रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है, हर एक टाइम पीरियड पे इसका रिवीजन करते रहना चाहिए। एंड द फोर्थ मॉड्यूल इज़ कार्टोग्राफिया करंट कैप्सूल। एंड आप लोगों को पता ही होगा यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए या कोई से भी आजकल कोई से भी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन ये जो करंट अफेयर आपको हम प्रोवाइड करेंगे ये सिर्फ यूपीएससी स्पेसिफिक होगा। ओके। एंड द लास्ट मॉड्यूल इज़ द फिफ्थ मॉड्यूल यूपीएससी मेगा पॉइंटर्स। ये आपकी स्टैटिक जीके कवर करेगा पूरी। एंड ये जो है आपके जो एग्ज़ाम है 4 अक्टूबर को, उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, यूपीएससी मेगा पॉइंटर्स। एंड गाइज इसमें आपको 30 क्वेश्चंस की रिटर्न गारंटी हम प्रोवाइड करते हैं। एंड ये आपको सिर्फ 3999 में मिल जाता है। तो गाइज जल्दी करिए और जल्दी से ये कोर्स बाय करिए। अब हम चलते हैं अपने सेकंड कोर्स की तरफ जो कार्टोग्राफी IAS आपके लिए लेके आया है। वो है संपूर्ण UPPCS 60 डेज क्रैश कोर्स। इसमें आपको 90 क्वेश्चंस की रिटर्न गारंटी हम प्रोवाइड कर देंगे। एंड गाइज इसमें आपको 140 प्लस क्लासेस मिलेगी लाइव और रिकॉर्डेड। टोटल 15 टेस्ट प्रोवाइड करे जाएंगे। एंड मैप के थ्रू भी आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कराई जाएंगी। आपको 300 प्लस मैप्स इसमें प्रोवाइड करे जाएंगे। ओके गाइज, एंड ये कोर्स आपको मात्र 4999 में प्रोवाइड हो जाता है। तो गाइज जल्दी से इसको लीजिए और अपने क्वेश्चंस को लॉक करिए। तो चलिए आज हम यूपी स्पेसिफिक करंट अफेयर करते हैं, पार्ट 2 में आपके लिए लेके आया हूँ। सबसे पहली न्यूज़ हम देखते हैं। पीएम मोदी ने एक स्कीम लॉन्च करी है, एक अभियान लॉन्च किया है, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। 26 जून को ये अभियान उन्होंने लॉन्च किया है। 125 डेज़ का ये कैंपेन होगा। और ये जो अभियान है इससे पहले सेंटर के लिए, मतलब सेंटर में पूरी इंडिया के लिए पीएम मोदी ने एक स्कीम, एक अभियान लॉन्च किया था, गरीब कल्याण रोजगार अभियान। वो किया था 20 जून को। इसी के अंडर आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान को भी लॉन्च किया गया है 26 जून को, जो 125 दिन का कैंपेन है। एंड इस कैंपेन के अंदर क्या किया जाएगा गाइज, इस कैंपेन के अंदर जो भी डेली वेजेस के वर्कर्स होते हैं, जो माइग्रेंट्स वर्कर्स हैं और जो भी रिक्शा पुलर्स हैं, उन सबको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, उन सबको एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। और इस स्कीम के अंदर, इस अभियान के अंदर 500 टूल किट्स डिस्ट्रीब्यूट करने का वादा किया गया है। और जो मेजर जो इनका ध्यान रहेगा वो सिर्फ 31 डिस्ट्रिक्ट्स में रहेगा यूपी की। ओके, 31 डिस्ट्रिक्ट्स, यूपी के 31 डिस्ट्रिक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा इनका ध्यान रहेगा। और जो है जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कोविड-19 की सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर्स यूपी में आए हैं। तो एक एस्टीमेट लगाया गया है कि करीब 30 लाख माइग्रेंट वर्कर जो है यूपी में आए हैं। ठीक है, यूपी में कितने माइग्रेंट वर्कर आए हैं? एक एस्टीमेट के अकॉर्डिंग कोविड-19 की वजह से 30 लाख वर्कर्स वापस आए हैं। तो चलिए अब हम अपनी चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, टीम 11 एक कमेटी बनाई गई है। टीम 11 ये किसने बनाई है, इसका हेड कौन है? वो है सीएम योगी आदित्यनाथ, इसके हेड है। हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ इस टीम 11 के हेड है। और ये टीम 11 बनाई किस लिए? कोरोना वायरस को बीट करने के लिए ये टीम 11 बनाई गई है। इसमें सिर्फ इतना ही इम्पोर्टेंट है कि टीम 11 किस लिए बनाई गई है और इसके हेड कौन है। ठीक है गाइज, क्लियर है ये न्यूज़? टीम 11 किस लिए है?
टीम 11 है कोरोना वायरस को हराने के लिए एंड इसके जो हेड है, इस टीम 11 के हेड है योगी आदित्यनाथ। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, जो है एक एयर फोर्स की एक्सरसाइज है। कौन सी है? इंडियन एयर फोर्स एंड ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स के बीच में ये मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, एयरफोर्स एक्सरसाइज हुई है, जिसका नाम है इंद्रधनुष 5। इसका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंद्रधनुष 5 इसका नाम है, या इसको हम बोल सकते हैं सिर्फ इंद्रधनुष भी बोल सकते हैं हम। इंद्रधनुष एक्सरसाइज का नाम है ये इंडियन एयरफोर्स और ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स। ब्रिटिश मतलब यूके, ठीक है। इंडिया और यूके के बीच में ये हुई है, और ये कहाँ पे हुई है? हिंडन में हुई है, उत्तर प्रदेश में, 24 फरवरी 2020 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है गाइस, बहुत ध्यान में रखना है इसको। किस किस के बीच में हुई है? सबसे पहले ये इंडिया और ब्रिटेन के बीच में हुई है, यूनाइटेड किंगडम के बीच में हुई है। कहाँ हुई है? ये हुई है हिंडन में, यूपी में हिंडन में हुई है, और इसका नाम है इंद्रधनुष। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो गाइस यूपी जो है वो फर्स्ट स्टेट बन गया जिसने अपनी जो कम्युनिटी किचन है उसको जियो टैग प्रोवाइड किया है। फर्स्ट स्टेट बन गया है जिसने अपनी कम्युनिटी किचन को और जियो टैग प्रोवाइड करेगा। जो यूपी में टोटल कितनी कम्युनिटी किचन्स है? 7368 कम्युनिटी किचन्स प्रोवाइडेड है, प्रेजेंट है, ठीक है। तो गाइस जियो टैग होता क्या है? एक्चुअली जियो टैग क्या होता है? जियो टैग में हम जो भी आपकी कम्युनिटी किचन्स वगैरह है उनको हमने इंटीग्रेट कर दिया है गूगल मैप के थ्रू। मतलब कि अगर आप गूगल मैप में आप कहीं पे भी है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप सर्च करेंगे कम्युनिटी किचन, तो आपके पास जो भी किचन होएगी वहाँ वो आपको मैप में शो हो जाएगी। आप वहाँ जा सकते हैं और फ्री में अपना खाना ले सकते हैं, ठीक है। ये कोविड-19 की वजह से ये सब किया गया है ताकि लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो। इसमें जो कम्युनिटी किचन्स है वो डेली 12 लाख फूड पैकेट्स बनाते हैं, ओके। अगली हमारी न्यूज़ है पद्मश्री अवॉर्डी। एक पद्मश्री अवॉर्डी श्री गिरिराज किशोर जी है, श्री गिरिराज किशोर पद्म सिंह अवॉर्डी है ये। इनका निधन हो गया है। कहाँ हुआ है इनका निधन? कानपुर में हुआ है। बहुत ही दुखद खबर है। इनका निधन हुआ है कानपुर में, लेकिन इनका जो जन्म हुआ था ये मुजफ्फरनगर में जन्म इनका हुआ है। इनका जन्म हुआ था मुजफ्फरनगर में एंड इनका निधन हुआ है कानपुर में। श्री गिरिराज किशोर पद्मश्री अवॉर्डी है ये। इनको पद्मश्री मिल चुका है। जो इनको पद्मश्री किस लिए मिला था? इनकी जो नॉवल थी पहला गिरमिटिया। पहला गिरमिटिया इनकी एक फेमस नॉवल है जिसके लिए इनको पद्मश्री मिला है 2007 में। और इनकी जो एक और फेमस जो इनकी नॉवल है वो है ढाई घर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्ज़ाम में, यूपी के एग्ज़ाम में, कि ढाई घर किसकी नॉवल है या फिर पहला गिरमिटिया नॉवल किसकी है। वो किसकी है गाइज? श्री गिरिराज किशोर की। एंड इनका अभी निधन हुआ है कानपुर में, और इनका जन्म हुआ था मुजफ्फरनगर में। तो चलिए आगे चलते हैं। अगली जो न्यूज़ है जेवर एयरपोर्ट की है। जेवर एयरपोर्ट का पहला फेज़ अभी कंस्ट्रक्शन में है, डेवलपिंग स्टेज में है अभी फर्स्ट फेज़। तो अभी डेवलपिंग स्टेज में ही इसको 100 स्ट्रेटजिक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की लिस्ट में इसको इंक्लूड कर दिया गया है, ओके। इसने क्या किया है? इसने रिसीव किया है इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन फॉर स्ट्रेटजिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और एक लिस्ट है CGLA इंफ्रास्ट्रक्चर लिस्ट। CG इंफ्रास्ट्रक्चर लिस्ट है। इसके अंडर एविएशन कैटेगरी में इंडिया की तरफ से यूपी एंड यूरोप की तरफ से यूगोस्लाविया को चूज़ किया गया है, ओके। CGLA इंफ्रास्ट्रक्चर लिस्ट में एविएशन कैटेगरी में यूपी एंड यूगोस्लाविया को चूज़ किया गया है। और ये जो आपका एयरपोर्ट है, कौन सा एयरपोर्ट? जेवर एयरपोर्ट। ये कौन बना रहा है? ये बना रहा है ज्यूरिच एयरपोर्ट इंटरनेशनल, ओके। कौन बना रहा है ये? ज्यूरिच इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये हमारा यूपी में ये एयरपोर्ट बना रहा है, जेवर एयरपोर्ट। और गाइस ये जेवर एयरपोर्ट है कहाँ पे? कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ये है गौतम बुद्ध नगर में। गौतम बुद्ध नगर में ये प्रेजेंट है, ये स्थित है। और गाइज अगर मैं आपसे बात करूं कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है, वो है किंग फाहिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। किंग फाहिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयरपोर्ट है। और सेकंड लार्जेस्ट है शंघाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
फर्स्ट इज़ किंग फाहिद एंड द सेकंड इज़ शंघाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्लियर है सबको? अभी हमने इसमें क्या देखा, यूपी जो है वो फर्स्ट स्टेज है जिसने अपनी कम्युनिटी किचन को, फर्स्ट स्टेट है इंडिया में, ठीक है, यूपी फर्स्ट स्टेट बन गया इंडिया में जिसने कम्युनिटी किचन को जियोटैग प्रोवाइड किया है। और एक पर्सन थे श्री गिरिराज किशोर, पद्म अवॉर्डी थे, जिनका निधन हुआ है कानपुर में। इनकी फेमस नॉवल है पहला गिरमिटिया और 2.5 दिन। एंड द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ जेवर एयरपोर्ट 100 स्ट्रेटेजिक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की लिस्ट में आ चुका है। एंड इसको बना कौन रहा है? ज्यूरिच एयरपोर्ट इंटरनेशनल। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे अभी लास्ट दिसंबर में 2019 के अराउंड आपने देखा होगा कि यूपी में काफ़ी ज़्यादा दंगे हुए थे, बहुत प्रोटेस्ट हुए थे। किस अमेंडमेंट या किस बिल के खिलाफ ये सब हुआ था? वो हुआ था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट। काफ़ी ज़्यादा दंगे देखे गए थे। ओके, इसी के रिगार्डिंग यूपी ने एक ऑर्डिनेंस पास किया है। क्या है वो ऑर्डिनेंस? रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टीज़ ऑर्डिनेंस 2020। रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टीज़ ऑर्डिनेंस 2020, ये ऑर्डिनेंस पास किया यूपी कैबिनेट ने। इसमें क्या किया जाएगा, जो भी प्रोटेस्टर्स है, जो भी आइडेंटिफाई होते हैं कि हाँ ये लोग प्रोटेस्ट में शामिल थे और इन्होंने तबाही मचाई है, तो उनकी जो प्रॉपर्टी होगी, उन लोगों की प्रॉपर्टी यूपी गवर्नमेंट जब्त कर लेगी और उन्हीं से ही रिकवरी करेगी जो भी लॉस हुआ होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट है हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है SEZ की। SEZ की एक हाईएस्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन की एक हाईएस्ट डिसीजन बॉडी थी, जो चेयर कर रहे थे अनूप वर्धन उसके हेड थे। उन्होंने अप्रूव किया है कुछ चीज़, काफ़ी अच्छी चीज़ अप्रूव करी है यूपी और हरियाणा के लिए। कुछ डिसीजंस लिए इन्होंने। क्या डिसीज़न लिया है? उन्होंने डिसीज़न लिया है कि TCS और DLF SEZ बनाएंगे IT के लिए। कहाँ पे? हरियाणा और यूपी में SEZ क्रिएट करेंगे IT इन हरियाणा एंड यूपी। और अगर स्पेसिफिकली पूछा जाए कि यूपी में कहाँ पे, यूपी में नोएडा में। एंड यूपी में TCS क्रिएट करेगी SEZ, ठीक है। TCS करेगी यूपी में एंड DLF करेगी हरियाणा में। क्लियर है गाइज? अनूप वर्धन की अध्यक्षता में एक काफ़ी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी थी जिसने अप्रूव किया है TCS और DLF को कि वो अपने SEZ क्रिएट कर सकते हैं हरियाणा और यूपी में। TCS कर रही है यूपी में एंड DLF कर रही है हरियाणा में। तो चलिए, एक MOU साइन किया लैंसर एंड टर्बो एंड IIT कानपुर ने। लैंसर L&T एंड IIT कानपुर ने एक MOU साइन किया है। किस रिगार्डिंग साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम। साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम के रिगार्डिंग एक MOU साइन किया लैंसर एंड टर्बो एंड IIT कानपुर में। और इस MOU के अंडर ये डेवलप करेंगे, एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को डेवलप करेंगे। ठीक है, ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा ये पार्ट होगा C3I रिसर्च सेंटर का। अब ये C3I रिसर्च सेंटर क्या है? C3I रिसर्च सेंटर है साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर डिफेंस ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे पहले हम C3I के बारे में देखते हैं। C3I क्या है? साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर डिफेंस ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज, ये डेफिनेशन आ सकती है या फुल फॉर्म आ सकती है इसके बारे में कि C3I क्या है। ठीक है, तो C3I है साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर डिफेंस ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एक गवर्नमेंट फंडेड सेंट्रल रिसर्च सेंटर है। क्या है ये गवर्नमेंट फंडेड सेंट्रल रिसर्च सेंटर है जिसके अंडर COE आएगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इसी के अंडर होगा। और ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कौन बना रहा है? लैंसर एंड टर्बो एंड IIT कानपुर मिलके बना रहे हैं। क्लियर है ये न्यूज़ सबको? ओके, तो चलिए अब हम अगली न्यूज़ पे आते हैं। अगली न्यूज़ है बॉलीवुड एक्ट्रेस से रिलेटेड, जो है नवाब बानो से रिलेटेड। नवाब बानो का जिनका निकनेम निम्मी के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनका निधन हो गया है मुंबई में इनका निधन हो गया है। काफ़ी एमिनेंट पर्सनैलिटी थी ये नवाब बानो, ठीक है। एंड इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था आगरा में।
आगरा में इनका जन्म हुआ था। ये आपसे पूछ सकता है जिनका भी निधन हुआ है, बॉलीवुड एक्ट्रेस निम्मी, उनका जन्म कहाँ हुआ है? उनका जन्म हुआ है आगरा में और इनका निधन हुआ है मुंबई में। नवाब बानो उनका नाम है। तो चलिए अगली जो न्यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है गाइज ये। क्योंकि जो आपको पता होगा एक पार्टी है सपा, एसपी पार्टी, समाजवादी पार्टी, ठीक है। समाजवादी पार्टी एक पार्टी है, इनके फाउंडिंग मेंबर है बेनी प्रसाद वर्मा। बेनी प्रसाद वर्मा, उनका निधन हो गया है। बेनी प्रसाद वर्मा फाउंडिंग मेंबर है समाजवादी पार्टी के और साथ साथ ये फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इनका निधन कहाँ हुआ है गाइस? लखनऊ में इनका निधन हुआ है, ठीक है। और अगर इनके जन्म की बात करी जाए तो इनका जन्म हुआ था बाराबंकी में। बाराबंकी यूपी में इनका जन्म हुआ था, इनका निधन हुआ है लखनऊ में। और ये फाउंडिंग मेंबर है समाजवादी पार्टी के। काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ये, इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस है आपके एग्ज़ाम में आने के लिए, तो कृपया ध्यान रखिए इसको। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं एक कोविड-19 से रिलेटेड ये न्यूज़ है। यूपी जो है वो फर्स्ट स्टेट बन चुका है जिसने पूल टेस्टिंग स्टार्ट करी है। पूल टेस्टिंग क्या होती है? पूल टेस्टिंग में आपके देखो, टेस्टिंग तो एक ऐसे होती है कि मान लो एक कोई भी जगह है, कोई भी लोकेलिटी है या कोई भी कॉलोनी है, यहाँ पे मान लो 1000 लोग रहते हैं, ठीक है। या तो ये करे कि हर एक पर्सन का अलग अलग से सबका टेस्ट करा जाए, ठीक है। इससे बहुत टाइम लगेगा, 1000 लोगों का 1000 बार टेस्ट करना पड़ेगा, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। हर एक की अलग अलग रिपोर्ट बनेगी, हर एक की रिपोर्ट चेक करनी पड़ेगी। तो पूल टेस्टिंग में क्या होता है, 10-10 का ग्रुप बना देते हैं। मान लीजिए 10 का ग्रुप बना दिया, उनके सैंपल मिक्स कर दिए, 10-10 के ग्रुप के सैंपल मिक्स कर दिए। अब इस मिक्सचर को ही हम एक बार टेस्ट करेंगे, इसकी रिपोर्ट देखेंगे। अगर रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो इसका मतलब क्या होगा, वो उन 10 लोगों को कोविड नहीं है, ठीक है। इससे क्या पता चल जाएगा, मतलब उन 10 के 10 लोगों को कोविड नहीं है, वो सब नेगेटिव है, ठीक है। अगर मान लो रिपोर्ट आती है पॉजिटिव, तब हम इन सब की अलग अलग टेस्टिंग करेंगे। तो ये होता है पूल टेस्टिंग। समझ आया आपको? पूल टेस्टिंग में क्या होता है, काफ़ी सारे आपके जो ब्लड सैंपल्स है उसको मिक्स कर देते हैं, फिर हम उसकी टेस्टिंग करते हैं। अगर नेगेटिव आता है तो ठीक है, मतलब किसी को भी कोई भी डिफेक्टेड नहीं है उसमें, किसी को भी कोविड-19 नहीं है। लेकिन अगर पॉजिटिव आता है टेस्ट, तब हम उनकी अलग अलग इंडिविजुअली टेस्ट करेंगे। इससे काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा टाइम सेविंग होता है, ठीक है। इसको अप्रूव किसने किया? इसको अप्रूव किया आईसीएमआर ने। एंड पूल टेस्टिंग के बारे में मैंने अभी आपको बता दिया कि ये कैसे होता है। ओके गाइस, एंड इसके अंदर पूल टेस्टिंग के अंदर इस पूरी टेस्टिंग के लिए एक प्रोसेस यूज़ होता है, एक टेक्नोलॉजी यूज़ होती है जो बोलते हैं RT-PCR। इसकी फुल फॉर्म आप याद रखना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एंड गाइस, यूपी फर्स्ट स्टेट बना है जिसने इनिशिएट किया है पूल टेस्टिंग को। क्लियर है सबको? तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, जो है यूपी से रिलेटेड ही। यूपी जो है फर्स्ट स्टेट बन चुका है, किस लिए? जो कि सॉफ्टवेयर बेस्ड हाउस फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है। किस चीज़ के लिए? वर्चुअल कोर्ट्स के लिए। अब आपको कोर्ट की हियरिंग के लिए कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर से ही सॉफ्टवेयर की हेल्प से, आप अपने घर में ही सॉफ्टवेयर की हेल्प से हियरिंग कर सकते हैं, आप अपनी हियरिंग दे सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये फैसिलिटीज़ कहाँ कहाँ प्रोवाइड करिए? एक तो ये सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उनमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड है। एंड इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये फैसिलिटी प्रोवाइडेड है। कहाँ पे है? इलाहाबाद हाई कोर्ट एंड ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। एंड यूपी गाइज ये पहला स्टेट बन गया है जो सॉफ्टवेयर बेस्ड हाउस फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है वर्चुअल कोर्ट्स की। और यूपी ने काफ़ी सारे और भी इनिशिएटिव्स लिया इस लॉकडाउन के अंदर। क्या क्या है वो इनिशिएटिव? एक तो ये है, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो यूपी ने 2 पोर्टल लॉन्च करे थे, एक है अन्नपूर्णा पोर्टल एंड एक है सप्लाई मित्रा पोर्टल। इसके अन्नपूर्णा पोर्टल में क्या होता है? हेल्प पीपल टू गेट द नॉलेज ऑफ फूड प्रोडक्ट्स एंड
पैकेट्स इसमें क्या है, अन्नपूर्णा पोर्टल में आपको सारी डिटेल्स मिल जाती है कि आपके जो फूड प्रोडक्ट्स है आपको कौन कौन से कंज्यूम करने चाहिए और कौन से आपको कहाँ मिलेंगे, ठीक है। और सेकंड है सप्लाई मित्रा पोर्टल। सप्लाई मित्रा पोर्टल प्रोवाइड करेगा फ्री होम डिलीवरी एडिबल्स के लिए, जो भी आपको खाने के लिए चाहिए उसके लिए फ्री होम डिलीवरी प्रोवाइड करता है सप्लाई मित्रा पोर्टल। और साथ साथ एक इनिशिएटिव और लिया था, एक मेंटेनेंस अलाउंस प्रोवाइड किया था डेली वेजेस वर्कर्स को, रिक्शा पुलर्स को। क्योंकि उनका काम नहीं चल रहा था, डेली वेजेस के वर्कर्स जो थे या माइग्रेंट वर्कर्स थे वो सब अपने काम छोड़ के अपने घर आ गए थे, उनके पास कुछ था नहीं, तो उनके लिए क्या किया है, मेंटेनेंस अलाउंस का प्रबंध किया है गवर्नमेंट ने। इसमें 1000 रुपये गवर्नमेंट उनके बैंक में डिपॉजिट करवाएगी, ठीक है। इसमें 1000 रुपये गवर्नमेंट ने उनके बैंक में डिपॉजिट करवाया है। इसके साथ साथ जब अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट करी तो 2 कमिटीज़ बनाई गई। एक कमेटी का काम था कि वो सोशल डिस्टेंसिंग चेक करे, जो भी कंस्ट्रक्शन साइट, जो भी साइट्स वगैरह चल रही है, नेशनल हाईवे वगैरह या जहाँ पे भी चल रही है, वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का चेक करें कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा। और इसकी जो अध्यक्षता है, इसके जो हेड है वो कर रहे हैं डिप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। डिप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इसके हेड है, ठीक है। एक और कमेटी बनाई है, सेकंड कमेटी है जो चेक कर रही है ऑनलाइन एजुकेशन में जो भी सिलेबस वगैरह है उसका ढंग से ख्याल रखा जा रहा है या नहीं, टू टेक केयर ऑफ सिलेबस फॉर ऑनलाइन एजुकेशन इन द स्टेट। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, इसके अध्यक्ष है डिप्यूटी सीएम दिनेश शर्मा, ठीक है गाइज, क्लियर है सबको। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, जो है केजीएमयू। केजीएमयू जो है वो फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल बन गया है जिसने सक्सेसफुली लॉन्च किया है सीपीटी ट्रीटमेंट फॉर कोविड-19। यहाँ फर्स्ट हॉस्पिटल की बात नहीं है, यहाँ है फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, ठीक है। फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल जिसने सक्सेसफुली लॉन्च किया है सीपीटी ट्रीटमेंट। सीपीटी ट्रीटमेंट गाइस क्या होता है, मान लो कोई एक पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है जो कोविड पॉजिटिव था, लेकिन क्या हुआ, वो ठीक हो गया, फिर वो कोविड नेगेटिव हो गया। और एक सेकंड पर्सन है जो कि कोविड पॉजिटिव है, वो भी कोविड पॉजिटिव है, ये ठीक हो गया। तो जो फर्स्ट पर्सन है उसमें से प्लाज्मा निकाल के उनकी एंटीबॉडीज़ वगैरह प्लाज्मा दोबारा ट्रांसफ़र करते हैं सेकंड पर्सन में, जिससे कि सेकंड पर्सन की बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज़ बना सके और ठीक हो सके। ये होती है सीपीटी ट्रीटमेंट, क्लियर है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, जो है सीएम योगी आदित्यनाथ से रिलेटेड, जिन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है आयुष कवच कोविड ऐप। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक ऐप लॉन्च किया है आयुष कवच कोविड ऐप। ये ऐप किस लिए है, ये ऐप आपको जानकारी देगा कि कोविड की सिचुएशन में आपको कौन कौन सी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स आप ले सकते हैं, ठीक है। और आप अपनी जो आपकी किचन है उसमें से आप कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ कर सकते हैं, जैसे तुलसी, क्लोव हो गई, ठीक है, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं। ये सब जानकारी ये ऐप प्रोवाइड करेगी। और ये ऐप बनाई किसने है, डेवलप किसने करी है, ये ऐप डेवलप करी है आयुष डिपार्टमेंट ऑफ यूपी ने। यूपी के आयुष डिपार्टमेंट ने ये ऐप डेवलप करी है। क्या है इस ऐप का नाम, आयुष कवच कोविड ऐप। और क्या करती है ये ऐप, ये मेडिसिन से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन देती है ताकि आप अपनी हेल्थ को ठीक रख सकें। एंड मेडिसिन से रिलेटेड गाइस कौन सी, सिर्फ आयुर्वेदिक मेडिसिन से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि कोविड-19 की वजह से यूपी गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास किया है। उसमें क्या किया, उसने जो भी उनके लेबर लॉज थे उन सबको, काफ़ी लेबर लॉज को उन्होंने सस्पेंड कर दिया गया, ठीक है। सस्पेंड कर दिया कितने टाइम के लिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3 साल के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3 साल के लिए इन्होंने सस्पेंड कर दिया है। एक सेकेंड गाइस, हाँ तो चलिए कहाँ थे हम। यूपी गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस पास किया है, उसमें क्या किया है, काफ़ी सारे उनके जो लेबर लॉज थे उन्होंने उसको सस्पेंड कर दिया है, क्या है, 3 साल के लिए। और यूपी गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि ये क्यों किया है,
टू एनकरेज इंडस्ट्रीज़, जो भी इंडस्ट्रीज़ है उनको एनकरेज करने के लिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर्स को काम दे, इसीलिए उन्होंने ये जो लेबर लॉज है इनको सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक है, और इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा इंडस्ट्रीज़ को भी इससे फ़ायदा होगा, फैक्ट्रीज़ को भी फ़ायदा होगा। जैसे कि आपको पता ही होगा कि कोविड-19 की वजह से हमारी इकनॉमी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, तो इससे इकनॉमी रिवाइव होएगी। ठीक है, ऐसा माना जा रहा है कि इससे इकनॉमी रिवाइव होएगी। लेकिन गाइज इसमें ऐसा नहीं है कि जो भी आपके वर्कर्स थे उन सब के जो राइट्स थे वो छीन लिए गए हैं, ऐसा नहीं है। उनके राइट्स, उनके सेफगार्ड अभी भी है, जैसे कि मिनिमम वेजेस, हेल्थ और सेफ्टी ऑफ द वर्कर से रिलेटेड, ये सारे उनके पास सेफगार्ड अभी भी प्रेजेंट है। ये सब ख़त्म नहीं करे गए इस ऑर्डिनेंस के थ्रू। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, जो है प्रवासी राहत मित्रा ऐप। इसको लॉन्च किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये माइग्रेंट वर्कर्स के लिए है। माइग्रेंट वर्कर्स को राहत देने के लिए ऐप बनाया गया है, प्रवासी राहत मित्रा ऐप। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है जो आपके एग्ज़ाम में आ सकती है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो इसको डेवलप किया है स्टेट रिवेन्यू डिपार्टमेंट ने। किसने डेवलप किया है? स्टेट रिवेन्यू डिपार्टमेंट ने। किसके कोलैबोरेशन से ये बना है? ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के कोलैबोरेशन की हेल्प से ये बनाया गया है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रवासी राहत मित्रा ऐप, जिसको लॉन्च किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, जिसको डेवलप किया है स्टेट रिवेन्यू डिपार्टमेंट ने इन कोलैबोरेशन विद यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो गाइज आज का ये लेक्चर यहीं तक था। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं, और आपको जो भी डाउट हो या जो भी कुछ भी आपको क्वेरी करनी हो, आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं, और हमें इन सभी प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको फ्री में नोट्स प्रोवाइड करे जाएंगे, काफ़ी सारी चीज़ें आपको वहाँ पे प्रोवाइड करी जाएंगी, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ठीक है गाइज़, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए।